भाई लोग, दो ऐसे टूल्स बताने वाला हूँ जिसको यूज करके तुम लोग कुछ ऐसे थंबनेल्स बना सकते हो। तो इन दो टूल्स में से एक टूल होगा एडिटिंग का और एक टूल हम यूज करेंगे हमें लगने वाली चीजों को बनाने के लिए, जैसे कि पीएनजीज। तो डायरेक्ट एडिटिंग पे ले जाने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ ऐसे सीक्रेट्स बता दूं कि ये थंबनेल वायरल क्यों है। तो सबसे पहला पॉइंट, इन थंबनेल की सिंप्लिसिटी। आप नोटिस कर सकते हो कि इन थंबनेल्स का बैकग्राउंड ये बताता है कि ये कौन से एक्सप्रेशन पोर्ट्रे करना चाहते हैं। और अगर वीडियो में कोई इमोशन नहीं दिखाना चाहते या सिर्फ टॉपिक को हाईलाइट करना चाहते हो तो तुम लोग इसे प्लेन बैकग्राउंड यूज कर सकते हो। और दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वीडियो का कैरेक्टर की फोटो क्लोजअप और क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद कैरेक्टर की फोटो पूरे थंबनेल में 30 to 40% दिखनी चाहिए, मतलब बड़ी। इसमें दो चीज़ें नोट करने जैसे होगी। सबसे पहली, फोटो बहुत क्लियर होनी चाहिए और दूसरी, एक्सप्रेशन वही दो जो वीडियो में है। अगर वीडियो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है तो एक्साइटेड वाले दो, अगर हैप्पी वीडियो है तो हैप्पी वाली पोजीशन। अब आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है इसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो कैरेक्टर की फ़ोटो, उसके बाद एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन और हो सके तो एक लैपटॉप। तो अब बढ़ते हैं प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना होगा। गूगल पे आने के बाद आपको पीएनजी मेकर सर्च करना होगा। पीएनजी मेकर सर्च करने के बाद ये वाली वेबसाइट pngmaker.io, इस पर क्लिक करना होगा। अब मान लेते हैं कि हमारे वीडियो का टॉपिक है हाउ एआई इज डेंजरस। उसके बाद साइन इन करो। साइन इन होने के बाद आप पीएनजी क्रिएटिव फ्री पीएनजी, इस पर क्लिक कर दो। इसके बाद यहाँ पे प्रॉम्प्ट डालो कि सपोज एआई का टॉपिक है, तो हम इधर डाल सकते हैं रोबोट विथ रेड नियॉन आइस लुकिंग स्केरी। उसके बाद एस्पेक्ट रेशियो इमेज का कोई भी सिलेक्ट करो और मिनिमम 2 इमेज चाहिए सपोज अपने को। जनरेट। उसके बाद ये कुछ समय लेगा। उसका समय लेने के बाद आपके सामने ये पीएनजी बना के देगा उस प्रॉम्प्ट की। जब तक ये बन रहा है तब तक दूसरे टूल की बात करते हैं। गूगल पे आओ, उसके बाद कैनवा सर्च करो। कैनवा सर्च होने के बाद उसको भी एक बार साइन इन कर लो और सबसे पहला ऑप्शन यूट्यूब थंबनेल, इस पे दबा दो। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारे सामने हमारा रोबोट जिसकी हमने प्रॉम्प्ट डाला था वो रेडी होके आ गया है। अब जो ठीक लगे उसे डाउनलोड कर लेते हैं। सपोज ये ठीक लग रहा है तो हमारा जो रोबोट का कैरेक्टर था वो डाउनलोड हो गया। उसके बाद मेन पार्ट पे आते हैं कैरेक्टर को इंपोर्ट करना। फॉर एग्जांपल ये मेरा पीएनजी और एक रोबोट का पीएनजी ले लेंगे। अब एडिटिंग की बात जब हम करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बोला कैरेक्टर बड़ा होना चाहिए थंबनेल में। तो फॉर एग्जांपल ये मैं हूँ और यहाँ का इस वीडियो का मेन कैरेक्टर, तो ये फोटो में बड़ी कर दूंगा। मेजॉरिटी हिस्सा जब आपका कैरेक्टर ख़त्म कर ले तो जो आपका सब कैरेक्टर है जो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, उसकी ट्रांसपेरेंसी कम करके उसे पीछे भी डाल सकते हो। इस केस में हमारा सब कैरेक्टर ये रोबोट है, तो रोबोट की ट्रांसपेरेंसी कम करने के लिए यह एक ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी का। उसके बाद उस पर जाके हम हमारे हिसाब से उसकी ट्रांसपेरेंसी कर सकते हैं और उसको जैसे चाहे वैसे इंसर्ट कर लो। पोजीशन में जाके आप उसको पीछे या आगे डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल हमें ये पीछे चाहिए तो सेंड टू बैक कर देंगे, ये मेरे पीछे चला जाएगा। अब टेक्स्ट को डालने के लिए यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाके हेडिंग को सर्च कर लेंगे। हेडिंग आने के बाद इसको हम अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक है हाउ एआई इज डेंजरस। अब हमने टेक्स्ट तो इंसर्ट कर लिया,
लेकिन ये टेक्स्ट काफ़ी सिंपल लग रहा है, तो इसे फैंसी बनाने के लिए हम इसका फॉन्ट बदलेंगे। फॉन्ट को चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे ये ऑप्शन है, इसको दबाने के बाद हम हमारे हिसाब से कोई भी फॉन्ट जो हमें पसंद आए उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्लियर और अच्छे थंबनेल के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि पॉपिंस एक फॉन्ट है, तो अगर उसे यूज़ करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है। अब इस प्रोसेस पे आके मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पीछे का रोबोट थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया है, तो इसकी ट्रांसपेरेंसी और कम करने के लिए मैं उसको सिलेक्ट करके ट्रांसपेरेंसी पे वापस जाऊंगा और वापस से कम कर लूँगा। जब तक आपको ठीक लगे ट्रांसपेरेंसी, आपके हिसाब से आपका टॉपिक है, आपकी चॉइस। ये होने के बाद मैं ऐसा चाहता हूँ कि AI वर्ड को हाईलाइट करूँ। उसके लिए इन दोनों वर्ड्स में थोड़ा गैप दूँ और एलिमेंट्स में जाके ब्रश सिलेक्ट करूँ। काफ़ी सारे ब्रश के आइकॉन हमारे सामने आ जाएंगे, उसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये। अब आप देख सकते हैं कि ये ओवरलैप हो गया, AI नाम के सामने आ गया। तो इसको वापस पीछे डालने के लिए हम पोजीशन वाले ऑप्शन पे जाएंगे, सेंड टू बैक, और सिर्फ AI के लिए हम इसे कलर कर लेंगे। अब जैसे कि तुम देख सकते हो कि कुछ ही मिनटों में हमने एक प्रोफेशनल थंबनेल बना लिया है। तो जैसे आपने देखा कि कुछ ही मिनटों में हमने एक काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल और एक सिंपल थंबनेल क्रिएट कर लिया है। थंबनेल बनाने का फ़ायदा ये होगा कि अच्छा थंबनेल अगर जितना होगा आपका, उतना आपका CTA बढ़ेगा। CTA जितना बढ़ेगा उतनी ही एंगेजमेंट ज़्यादा बढ़ेगी। तो देखा आपने कि AI ने कैसे आपके एक काम को काफ़ी सिंपल कर दिया। अगर ऐसे ही AI के टूल्स चाहते हो जो आपकी ज़िंदगी और काम आसान करे, तो जल्दी से इस चैनल को फॉलो कर लो।